सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मणिपाल सीकरीवाल, डायरेक्टर ऑफ मोहित मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल पलवल, हरियाणा से। जी, हम डॉक्टर मणिपाल सीकरीवाल है को ऐसे पेशेंट से मिलाएंगे जो एक बाबा है, काफ़ी समय से परेशान थे, दर्द से काफ़ी परेशान थे। जांच के पता चला कि उनके लीवर में कैंसर है और इन्फेक्शन की वजह से उनका खाना पीना हजम हो गया और जो पेट का दर्द है वो बिल्कुल बंद नहीं हो पा रहा। और जब काफ़ी जगह उन्होंने इलाज करा लिया तो हमारे पास आए, फिर हमने उनका इलाज कराया। इलाज में लगभग हमारे पास इनको लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं और बाबा को काफ़ी आराम है। अभी हम उनसे ही। मेरा नाम शंभूराम है। क्या तकलीफ रहती थी आप? थोड़ा वो ज्यादा होता था, दर्द सहन नहीं होता था। होता था। काम मेरे दादाजी है, काफी परेशान थे। पहले लीवर में जो इन्फेक्शन था, बहुत परेशान थे। काफी अस्पताल में गए, उन्होंने जयपुर जाने के लिए बोल दिया था, उन्होंने एडमिट नहीं किया। दर्द भी काफी होता था बाबा को, चला फिरा नहीं जाता था। तो फिर हम यहाँ पे आए EHP इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक में, तो इन्होंने हम दवा दी और बाबा को भी काफी आराम है। 60 से 70% आराम है बाबा को। बाबा खाना पीना खुद से कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, सब कुछ खुद से करते हैं। नहाते पीते खाना वाना सब कुछ बाबा खुद ही करते हैं। जैसे मार्केट भी जाना हो तो अपने आप से चले? जी बिल्कुल, अपना आप चले जाते हैं। 4-5 किलोमीटर पैदल जाना? जी बिल्कुल, 2-4-5 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं अपना। बाबा ऐसे ही है ना जैसे पवन जी बता रहे हैं, भाई 2-4 किलोमीटर आप जाते हैं? बिल्कुल ठीक। जैसे कोई बीमारी हो तो आस-पास आओ, हम मिलो डॉक्टर। दर्द की दवा लेने से आराम मिलता था क्या? ना, दर्द की दवाई लेने से आराम मतलब एक दिन में कितनी दर्द की दवाइयाँ खा जाते थे आप? दवाई 5 भी खा ले, 4 भी खा ले, लेकिन अभी आराम। अभी आराम है। पहले भूख लगती थी क्या? भूख भी इतनी ना ज्यादा। पहले भूख नहीं लगती थी। पहले चल फिर लेते थे क्या? हाँ, थोड़ा बहुत चलते चला जाए। पहले नहीं चल पाते थे, अभी घूम फिर लेते हैं। जाता हूँ द्वार पर जाता हूँ। अच्छा, घूम फिर आते हैं, खेतों तक चले जाते हैं। अच्छा, पेट साफ होता है अभी? पेट साफ हो रहा है। अच्छा जी, बढ़िया चल रहा है। दर्द का भी मामूली कोई होता है तो दवाई देता। खाने पीने की थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है तो दर्द हो जाता है, वरना अभी दर्द की समस्या होता है कभी नहीं। अच्छा, ना के बराबर ही रहता है। अभी पहले से कितना ठीक महसूस कर रहे हैं आप? जब हमारे पास आए थे शुरुआत में और तब में अभी कितना फर्क है? किसी ने ओटा नहीं आपको? मतलब कि किसी डॉक्टर ने आपको मना कर दिया? दलीप बुलाया मेरा लड़का आपके पास। आपके बेटे दलीप जी ने आप हमारे पास लेके आए और तब हमने आपका इलाज स्टार्ट किया। तो यहाँ आओ, अपना इलाज कराओ, लेकिन परहेज करना पड़ेगा उसका। जी, परहेज हाई करना पड़ेगा। ना खाया लस्सी का दूध, ना कुछ भी नहीं पीना पड़ेगा, ना चिकना। ताजा रोटी खाओ और ताजा। जो दवा लेने का तरीका है उस तरीके को मानना पड़ेगा और दवा लेने से मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। बस हम जानो भाई, एकदम आराम हो जाए। जांच कराई तो हमने पाया कि बाबा शुगर के भी मरीज हैं, शुगर लेवल भी काफी बढ़ा हुआ है। तो हमने साथ में इलेक्ट्रोपैथी जो हम चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम जो इलाज करते हैं उसके द्वारा हमने बाबा का इलाज शुरू किया। यहाँ साथ में बीपी भी बढ़ा रहता था और जब से हमने दवा चलाई है तो बाबा का बीपी, शुगर और जो लीवर में जो इन्फेक्शन है काफी समय पूरी तरह से ठीक हो गया। समय समय पर हम जांच कराते रहते हैं जिससे बाबा की सारी रिपोर्टें अभी नॉर्मल। ऐसा लगता है ठीक। तो हम इलाज किया है वो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा इलाज किया है जो पूर्णतः हर्बल है, हानि रहित है और ये बहुत ही सस्ती सरल चिकित्सा पद्धति है। बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करती है। इसमें जो इलाज होता है वो पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ होके जाता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मणिपाल सीकरीवाल, डायरेक्टर ऑफ मोहित मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल पलवल, हरियाणा से। जी, हम करने का काम करती है। जी, जैसे कि हमारे जो इसके फाउंडर रहे हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी, उन्होंने कहा है कि जब हम खान पान में हम जब वनस्पतियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इलाज में भी वनस्पतियों का ही इस्तेमाल होता है। इसलिए उन्होंने ये नई चिकित्सा पद्धति का खोज की और ये देखा कि उन्होंने कि हमारा जब खान पान वो
सब वनस्पतियों के द्वारा है, तो उन्होंने इन दवाओं का खोज भी वनस्पतियों के द्वारा किया है। और उनका ये भी कहना है कि यह विश्व की पहली और प्रथम और अंतिम चिकित्सा पत्ती होगी जो पूर्णतः हर्बल, हानि रहित और किसी प्रकार का दोष मुक्त पत्ती कहेंगे हम इसको। जी, आप सर कारण हटाने की बात करें कि बीमारी का कारण हट जाता है, कि आप बोल रहे हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसा आप कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन आपकी दवाई कैसे काम करती है, किन किन बीमारियों में काम करती है? वैसे तो हमारी जो दवाइयां हैं सभी प्रकार के रोगों पे कारगर साबित हुई हैं जी, लेकिन ज्यादातर समय जब हम देखते हैं तो ये क्रोनिक डिजीज जो कहते हैं हम, लंबे समय की बीमारियां जो चलती आ रही हैं जी, और जहाँ पे एलोपैथ थोड़ा सा निराश कर देता है वहां पे इसका पूर्णतः इलाज होता है। और वैसे तो सभी प्रकार की बीमारियों में पूर्णतः इसका इलाज होता है। जाते हम कैंसर की बात करें, किडनी फेलियर की बात करें, जिनका लोग नाम भी सुन लेते हैं, यदि झूठे से भी कह दो आपके कैंसर हो गई, तो आदमी पहले कैंसर से बाद में मरेगा, पहले कैंसर में मर जाता है। तो आपके पास क्या कैंसर के लिए भी कोई उपाय है? या बात करें क्रोनिक की, बात करें कि एक्यूट में आपकी काम नहीं करती दवाई? एक्यूट में तो जनरल सभी दवाइयां करती हैं, लेकिन क्या है कि ज्यादातर पेशेंट क्या होता है कि आप भी देखते हो कि पहले प्राथमिकता एलोपैथ पे देते हैं जी, तो वो सेकेंडरी स्टेज पे तब आते हैं कि जब वहां से वो निराश हो जाते हैं जी। तो एक्यूट में हमारे पास पेशेंट कम पहुंच पाते हैं, लेकिन जब इलाज तो सभी में होता है जी, लेकिन उस समय वो विश्वास के साथ दवा लेते हैं। इलाज सभी दवाओं का है, लेने का तरीका और खान पान और अपनी दवाइयों का जो लेने का प्रक्रिया को पूरा करेंगे तो तरीके सही रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। यानी डॉक्टर साहब आप ये कहना चाहते हैं कि लोग अभी कम विश्वास थोड़ा सा कर रहे हैं और लास्ट स्टेज पे आपके पास पहुंचते हैं जब कुछ हिम्मत हार लेते हैं। नई चिकित्सा पत्ती है तो अभी आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हमें ये ज्यादा प्रचार मिलेगा तो लोग आगे से जुड़ेंगे जी और उसका ज्यादा फायदा उठाएंगे तो उनको आसान होगा इलाज कराना। यानी उनको ज्यादा आसान होगा। यदि हम बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि एक्यूट में भी आपका इलाज तो काम करता है, लेकिन लोग जल्दी के चक्कर में एलोपैथी को ज्यादा महत्व देते हैं कहीं ना कहीं। और साथ ही जब मैं बात करता हूं, यदि होम्योपैथी की बात करता हूं, आयुर्वेद की बात करता हूं, तो आयुर्वेद में और आपके में क्या अंतर है थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया कि जो काउंसिलर मेटिजीज है हमारे फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी के, उन्होंने देखा कि जैसे आयुर्वेद में है और होम्योपैथ में क्या है कि केमिकल, एनिमल और मेटल का यूज किया जाता है जी। और जो हमारी पत्ती है वो कोहोबेसन मेथड के द्वारा बनाई जाती है जिसमें डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन है, जिसमें कोई ना केमिकल है, ना मेटल है, ना एनिमल है, इसीलिए इसको प्योर शुद्ध माना गया है। हम एक बात देखते हैं कि कोई सी भी दवाई, चाहे हम बात करें आयुर्वेद की, अच्छा हम बात करें इंग्लिश दवाई जिसको एलोपैथ बोलते हैं, उसको यदि हम लंबे समय तक लेते हैं तो हम दवाई तो लेते हैं किसी और कारण, हम करना चाहते हैं किडनी फेल होने से रुक जाए और हमारा लीवर फेल हो गया, या हम लीवर के लिए दवाई ले रहे हैं तो किडनी फेल हो गई, या हम किसी के लिए दवाई दे रहे हैं तो दूसरी बीमारी तुरंत निकल आती है। यानी एक बीमारी का इलाज हुआ नहीं, एक बीमारी मुश्किल से हमने दवाई थोड़ी सी और दूसरी तैयार है। तो क्या ऐसा क्यों हो पाता है? क्या आपने अपने जो आप बता रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी, इसमें आपने इलाज सोचा है इस चीज का कभी? देखिए हमारी जो दवाओं का, जैसे आपने बताया कि लंबे समय तक जब हम इलाज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आने हैं, जैसा कि मैंने आपने को पहले ही बता दिया कि हमारी मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर 2 महीने की बजाय आप 3 महीने 4 महीने भी उसका लगातार सेवन करेंगे तो उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं, यानी कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव। जी डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें तो आपकी टीम में अब कितने लोग काम कर रहे हैं? अलवर की हम बात करें, यदि आपसे कोई मिलना चाहता है कहाँ मिल सकते हैं और आपकी क्या क्या सुविधाएं हैं? अलवर संभाग में हमारे जैसे डॉक्टर साहब हैं खारौली से, टपुकड़ा से, डॉक्टर इनाम अली जी हैं गैलपुर से, और डॉक्टर अभी जैसे आज आप कैंप में आए शामिल हुए थे तो डॉक्टर नवीन चौधरी जी है, डॉक्टर इरफान है आपके किशनगढ़ में फॉर्च्यून हॉस्पिटल में। यहाँ पे लगभग इस तरह करके हमारी 25 से 30 डॉक्टरों की टीम है जो पूरे अलवर संभाग में काम कर रही है जी। और कहीं भी आप किसी भी चिकित्सक से आप मिलके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, यानी किसी से भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। लेकिन अब आपसे कोई प्रेरित हो जाता है, वो बच्चा आपको देख रहा है, वो भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहता है कि हम भी ऐसी पद्धति से जुड़ जाएं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भला कर सकें, तो इसके लिए भी कोई सुविधा है आपके लिए? कोई कॉलेज चलता हो, कोई इंस्टीट्यूट चलता हो, तो उसकी भी जानकारी आप बच्चों को दे दीजिए। अगर कोई इच्छुक है जो इस प्रैक्टिस में मेडिकल लाइन में आना चाहता है तो हमारा इंस्टीट्यूट है मोहित मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी एंड हॉस्पिटल, पलवल हरियाणा में जी। वहाँ हमारा इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल दोनों रन करते हैं। किसी को भी अगर इस फील्ड में काम करना है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना है और लोगों की जनसेवा करना है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुनिपाल है, कभी भी किसी समय आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब एक बार आप अपना कांटेक्ट नंबर और बता दीजिए जो आपको दर्शक देख रहे हैं। नंबर है 9050695066।
जी। तो दोस्तों ये इन्होंने नंबर बता दिए, यदि आप इच्छुक हैं, यदि इलाज करवाना चाहते हैं, अपने किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको कई साल हो गए, जैसा कि इन्होंने बताया कि क्रोनिक का इलाज इनके पास अभी भी है। यदि आप हिम्मत हार चुके हैं तो हिम्मत हारने का समय नहीं है, क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है, इस जीवन को बचाना ही। क्योंकि हमने एक बात सुनी थी कि सबसे पहला जो सुख होता है ना, वो होता है निरोगी काया, और इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और यदि हमारी जिंदगी में सुख रहेगा, हमारी निरोगी काया रहेगी ना, तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई फायदा नहीं हो सकता। और यदि आपसे बच्चे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपके भी मन में आता है कि हम भी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करें और इन्हीं की तरह एक जन सेवा भी कर सकें और लोगों को बीमारी से बचा सकें, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।